अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने जो ओवरऑल टेस्ट लिया है ग्रेजुएशन कैटेगरी और जेएसटी का, तो उसमें हम नंबर 5 पेपर आज ओवरऑल कंडक्ट कर रहे हैं। ये पेपर मैंने पास पेपर से उठाया है आरबीए के ग्रेजुएशन कैटेगरी से, तो टेस्ट को अच्छा बढ़ाने के लिए ताकि हम इसको भी सॉल्व कर लें। तो ये पेपर आपको जो है मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा और उसकी की जो है मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलें इसकी की डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप। तो इसका जो पूछ रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास प्रोवर्ब है, तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द समर रेन आर यूज्ड है, यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे यूज़ हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द अंडरलाइन वर्ड इनरिलायबल मीन्स। तो यहाँ पे जो है वो परमानेंट, इसकी ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वर्ड प्रोफेशन एंड एक्शंस आर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो एंटोनियम ऑफ ईच अदर इन मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द अंडरलाइन वर्ड वोलेटाइल मीन्स। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल की मीनिंग है वो इजीली चेंजेबल, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द अंडरलाइन फ्रेज बाय विच ऑफ मीन्स। तो ये विच ऑफ मीन्स का मतलब होता है ऑप्शन ए बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द अंडरलाइन फ्रेज फॉर क्वाइट सम टाइम मीन्स। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन बी इन कोर्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द अंडरलाइन वर्ड शॉर्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहले देखा जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज इन द सेकंड पैराग्राफ इज, वो हमारे पास क्या है, करेक्टर, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द अंडरलाइन वर्ड अ शॉर्ट सोजरन मीन्स। तो यहाँ पे अ शॉर्ट वैकेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द पैसेज हैज बीन कंपोज्ड इन एजुकेशनल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे 10 का राइट आंसर है। अच्छा, ये की जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आईबीए की ऑफिशियल की के हिसाब से मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई एरर हो, कुछ भी हो, तो वो आप मुझसे मुझे बता सकते हैं कि ये एरर है या कुछ इसमें मसला है या कुछ जो भी हो, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फंक्शनल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लान्स। ऑप्शन ए जो है वो पॉलिटिकल, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, आई ऑलवेज कीप माई मोबाइल फ़ोन ऑन द टॉप शेल्फ। तो यहाँ पे पुट और प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द माउस इज अंडर द लॉग इन द कॉर्नर। तो यहाँ पे जो डी हमारे पास ऑप्शन है, अ थिक पीस ऑफ वुड दैट इज कट फ्रॉम ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, मैनी मिनरल्स वर फाउंड फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ये कह रहा है मीनिंग अंडरलाइन हुआ, तो उनकी मीनिंग जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, ऑन बेस ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सचेंज योर नोटबुक एंड रीड ईच अदर्स वर्क। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, चेंज। चलिए जी, हम एंटोनियम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि हेलेन केलर वाज वुमन ग्रेट लर्निंग। तो यहाँ पे लर्निंग का जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। 17 में लव स्लो है, उसका एंटोनियम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो का होता है फास्ट। फिर 18 हमारे पास है, प्रीवेंट। प्रीवेंट का जो एंटोनियम होगा वो हमारे पास क्या होगा, काज। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें बिसाइड्स का इन्होंने पूछा है एंटोनियम बिसाइड्स, तो उसका होगा डेंजरस, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, सम रोड कंडीशंस आर डेंजरस। तो यहाँ पे डेंजरस का जो एंटोनियम होगा वो होगा सी, इंजॉयबल, ठीक है। चलें, ये एंटोनियम का पोर्शन हमारे पास हो गया। अब आते हैं एरर डिटेक्शन पे। एरर डिटेक्शन में 21 का जो एरर है वो बी में है, रियल, ठीक है। 22 में हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास डी है, केयरफुली, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, उसका जो एरर है वो हमारे पास डी में है, मिसबिलीव। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, ये पूरा सेंटेंस है, इसका ऑप्शन बी जो डी है उसमें एरर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सी जो ऑप्शन है आर, उसमें एरर है, ठीक है। ये एरर का जो पोर्शन है हमारे पास क्लियर हो गया। अब आते हैं प्री पोजिशंस पे। प्री पोजिशन मैंने आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है, अब आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान इसमें प्री पोजिशंस हैं। आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो बी ऑप्शन जहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आई हैव टू फिनिश माई रिपोर्ट बाय टुनाइट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, आई कैन मीट यू टुडे एट एट नून। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, ही हैड टू गिव इनिशिएटिव पीपल, इनवाइट पीपल डैश इन द वेडिंग। तो ये जो है ड्यूरिंग द वेडिंग। 30 क्वेश्चन है हमारे पास, उसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो बी टू। तो यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन टू होगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है 31 जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे 31 का जो पहला एमसीक्यू सॉरी सेंटेंस स्ट्रक्चर का पहला एमसीक्यू 31, विल यू एबल टू नेक्स्ट ईयर, विल यू एबल टू नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो राइट आंसर है। 32 हमारे पास है हिज मदर टोल्ड हिम टू फियर, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव रिसीव्ड मैच फनवेल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास क्या है, फ्यू सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 35 है आई फील टायर्ड सो डू आई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। अच्छा, एरर्स हो सकती हैं किसी, अगर आपको लगे कि कोई एरर हो या कुछ हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग में आप देख लीजिए, पहला जो डी है हेलमेट करेक्ट स्पेलिंग है, दूसरा बी है पेडेस्ट्रियन। उसके बाद 38 है, 38 में जो हमारे पास है वो ऑप्शन ए का सही स्पेलिंग है। 39 का हमारे पास सी ऑप्शन जो है उसका राइट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, उसका जो है वो डी है इम्पेरेटिव, तो वो राइट स्पेलिंग है, ठीक है। आते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में, द वैल्यू ऑफ 0.81 अंडर रूट, तो ये 0.9 होगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसका भी बी है, और 44 है हमारे पास, उसका बी है। 45 है हमारे पास, उसका ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, ठीक है, उसका ऑप्शन हमारे पास सी है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका ऑप्शन हमारे पास ए है 1। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, उसका ऑप्शन मेरे हमारे पास सी है 13। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है द फ्रैक्शन 0.1% इक्वल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1/500। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है 50 का। 51 का सी ऑप्शन राइट है, 52 का भी जो है वो सी ऑप्शन राइट है, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 53 है, उसका भी हमारे पास और राइट ऑप्शन है 25% सी। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, उसका राइट ऑप्शन जो है डी है ₹540। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास, उसका ऑप्शन है 20 डेज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास, उसका ऑप्शन ए है 625। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास डी ऑप्शन है 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है बी ऑप्शन ₹800। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है 36 सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है बी ऑप्शन 14,30। ये मैथ का पोर्शन हमारा का है जो है क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज 61 से 75 तक, मतलब 15 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यहाँ पे दरहम है, बी ऑप्शन। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज डैश कॉन्स्टिट्यूशन, ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो लास्ट हमारा अभी तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है गवादर ऑफिशियली बिकम पार्ट ऑफ 1958, जो ईयर था वो पाकिस्तान का 1958 के ईयर में जो गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना था। नंबर 64 है हाउ मैनी स्टेट्स आर इन यूएसए, यहाँ पे ऑप्शन ए 50। क्वेश्चन नंबर 65 है, उसका ऑप्शन हमारे पास है सी मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 66 है, उसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 67 है, उसका ऑप्शन हमारे पास ए है 10। क्वेश्चन नंबर 68 है, उसका ऑप्शन हमारे पास है जी जिनपिंग। ये जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनीज ग्रैंड स्ट्रेटजी वाज लॉन्च इन 2000 ड्यूरिंग स्पीच चाइनीज प्रेसिडेंट जो था वो क्या था, जी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास है डी ऑप्शन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 70 है फर्स्ट मैन हु ट्रेवल्ड इन स्पेस, वो है हमारे पास क्या, बी यम गैरगन। 71 हमारे पास है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB वाज फाउंडेड बाय, ये मलेशिया ने फाउंड की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है सेंटियो इज द कैपिटल ऑफ चाइना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइंट शंघाई कॉर्पोरेशन SCO इन 2017। क्वेश्चन नंबर 74 है, उसका ऑप्शन हमारे पास बी है फ्रेंच एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन हमारे पास ए है अफगानिस्तान। अब आते हैं एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस की मैंने तकरीबन 10 आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट कराई हैं, जो कि हर एक टेस्ट हमारा जो 50 MCQs पे डिपेंड करता है। तो हमें अभी तक 500 MCQs हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट प्ले रोल इन एलिमिनेटिंग वेस्ट, तो यहाँ पे जो है वो स्टमक जो है वो एलिमिनेटिंग वेस्ट पे जो है वो रोल प्ले नहीं करता। 77 एंड द ह्यूमन किडनीज आर बीन शेप्ड, तो आपने देखा होगा ह्यूमन किडनी जो है बीन शेप्ड, बीन जो बीज होता है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास है द प्रोसेस इन विच बॉडी सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, तो ये बी ऑप्शन है माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी है ऑक्सीजन।
क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 81 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लेविजर। बी ऑप्शन जो हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहाँ पे बैरोमीटर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एयर विथ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड। यहाँ पे जो है कन्वेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका ऑप्शन हमारे पास ए है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 85 है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे जो टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सर सैयद अहमद खान वाला क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन हमारे पास बी है, इंग्लिश एंड मॉडर्न लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 88 है, उसका ऑप्शन हमारे पास है सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 89 है, उसका ऑप्शन हमारे पास ए है, 40। क्वेश्चन नंबर 90 का भी ऑप्शन हमारे पास ए है, सिद्धार्थ गौतमा। अच्छा, कंप्यूटर का पोर्शन हम आते हैं। कंप्यूटर का पोर्शन हमारे पास है, इन एम एस वर्ड 2016 बी ऑप्शन जो है वो सेंटेंस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है, उसका ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है, उसका ऑप्शन हमारे पास सी है। 94 का ऑप्शन ए है। 95 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी ए है। 96 उसका ऑप्शन हमारे पास जो डी है, रेंज। 97 उसका ऑप्शन हमारे पास बी है। 98 उसका ऑप्शन भी बी है, कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास, उसका ऑप्शन गेटवे। क्वेश्चन नंबर 100 जो है उसका ऑप्शन हमारे पास डी है। तो ये आज के पेपर की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे इस तरह के 4-5 और पेपर हम करेंगे और एक जनरल नॉलेज का टेस्ट ओवरऑल कंडक्ट करेंगे। इंशाल्लाह तैयारी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।